सब कुछ पाने का मिथक। एक अधूरा सच। क्या महिलाएं सच में एक साथ कामयाब करियर और खुशहाल परिवार दोनों पा सकती हैं? एनी मैरी स्लॉटर अपनी किताब अनफिनिश्ड बिजनेस में कहती हैं, यह सिर्फ इच्छा शक्ति या मेहनत की कमी का मामला नहीं है, बल्कि यह एक अधूरे सिस्टम की कहानी है। यह मानना आसान है कि अगर कोई महिला आगे नहीं बढ़ पा रही तो शायद उसमें ही कमी है, लेकिन स्लॉटर कहती हैं, असली समस्या उस ढांचे में है जिसमें हम जी रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक महिला जिसने पढ़ाई में टॉप किया, शानदार करियर शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह परिवार शुरू करती है, समीकरण बदल जाते हैं। बच्चे की देखभाल, घर और ऑफिस के बीच वह फंस जाती है। यह लाखों महिलाओं की रोज की हकीकत है। सब कुछ पाने का विचार एक खूबसूरत सपना है, लेकिन जब तक हम सामाजिक और ढांचागत बदलाव नहीं लाते, ये सपना अधूरा ही रहेगा। ये लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं है। जब तक परिवार और करियर का संतुलन सिर्फ महिला की जिम्मेदारी माना जाएगा, असली समाधान नहीं मिलेगा। हमें समझना होगा कि यह अधूरा काम है, जिसे पूरा करने के लिए पुरुषों, महिलाओं, कंपनियों और पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा। बराबरी वाला समाज तभी बनेगा जब हर किसी को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने का मौका मिले। दोहरी चुनौती। करियर और परिवार के बीच फंसी महिलाएं। पुरुषों के लिए करियर और परिवार का संतुलन सामान्य है, लेकिन महिलाओं से बार बार पूछा जाता है, तुम यह सब कैसे कर लेती हो? किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए समय, ऊर्जा और समर्पण चाहिए, लेकिन बच्चों के आते ही पारंपरिक भूमिकाएं हावी हो जाती हैं और अक्सर महिला को ही अपने करियर की कुर्बानी देनी पड़ती है। कई बार यह मजबूरी होती है जो सामाजिक दबाव और विकल्पों की कमी से पैदा होती है। ऑफिस में देर तक रुकना जरूरी है, छुट्टी मिलना मुश्किल है। ऐसे में महिला का ध्यान परिवार की ओर खिंच जाता है। धीरे धीरे यह छोटी छोटी बातें उसके करियर की रफ्तार को धीमा कर देती हैं। वह प्रमोशन की दौड़ में पीछे रह जाती है। इस दोहरी चुनौती का सबसे बड़ा बोझ महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। वे हमेशा अपराध बोध और थकावट के चक्र में फंसी रहती हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं का नतीजा है। जब तक हम यह नहीं बदलेंगे कि देखभाल सिर्फ मां की जिम्मेदारी है, महिलाएं बोझ तले दबी रहेंगी। सच्ची बराबरी तब आएगी जब पुरुष का ऑफिस से जल्दी घर जाना उतना ही सामान्य होगा जितना महिला का। लीन इन की सीमाएं। क्या सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही काफी है? शेरिल सैंडबर्ग के लीन इन ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन एनी मैरी स्लॉटर कहती हैं, यह समाधान अधूरा है। यह सोच असली हकीकत को नजरअंदाज कर देती है। अगर एक मां के पास लचीला ऑफिस नहीं है, तो उसका लीन इन करना कैसे मदद करेगा? लीन इन का सिद्धांत उन महिलाओं के लिए काम करता है जिनके पास मजबूत सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन लाखों महिलाएं अकेले सब कुछ संभाल रही हैं। यह विचारधारा उन महिलाओं को जज करती है जो करियर से ब्रेक लेती हैं या धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, जबकि कई बार यह जरूरी फैसला होता है। हर महिला सुपरवुमन नहीं हो सकती, न ही उसे होना चाहिए। सिर्फ ज्यादा आक्रामक होकर या ज्यादा घंटे काम करके ही सफलता नहीं मिलती। हमें सिस्टम को बदलने पर ध्यान देना होगा। लचीली वर्क पॉलिसी, पुरुषों की बराबर हिस्सेदारी और देखभाल के काम को महत्व देना। महिलाओं को और मेहनत करने की नहीं, बल्कि सही समर्थन और माहौल की जरूरत है। बराबरी का वादा। अधूरी हकीकत। शादी से पहले दोनों बराबरी का वादा करते हैं, लेकिन बच्चों के आते ही समीकरण बदल जाते हैं। बच्चे की देखभाल 24 घंटे की नौकरी है। भले ही पति मदद करना चाहता हो, समाज और ऑफिस का माहौल उसे रोकता है। अगर पुरुष बार बार छुट्टी ले तो उसे गैर गंभीर कर्मचारी माना जाता है। महिला के लिए यह सामान्य है। धीरे धीरे महिला अपने करियर में पीछे हटने लगती है और पुरुष आगे बढ़ता रहता है। कुछ सालों में दोनों के करियर में बड़ा अंतर आ जाता है। यह बदलाव रोजमर्रा के छोटे छोटे समझौतों से होता है, न कि किसी बड़े झगड़े से। इसमें हमेशा पुरुष की गलती नहीं होती। सिस्टम पुरुषों को देखभाल की भूमिका में स्वीकार नहीं करता और महिलाओं पर बोझ डालता है। जब तक समाज और कार्यस्थल पुरुषों को देखभाल की आजादी और सम्मान नहीं देंगे, बराबरी का वादा अधूरा ही रहेगा।
पुरुष भी दुविधा में हैं। वे परिवार को समय देना चाहते हैं, लेकिन समाज उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। एनी मैरी स्लॉटर रायन पार्क का उदाहरण देती हैं, जिन्होंने बेटी की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी। सहकर्मी हैरान रह गए। कोई मानने को तैयार नहीं था कि एक पुरुष स्वेच्छा से घर पर रह सकता है। पुरुषों पर ब्रेडविनर बनने का गहरा दबाव है। उनकी पहचान उनके काम और तनख्वाह से जुड़ी है। अगर कोई पुरुष ऑफिस से जल्दी निकलना चाहता है या पैटर्निटी लीव लेता है, तो उसे मजाक का पात्र बनाया जाता है। यह माहौल पुरुषों को घर की जिम्मेदारियों में शामिल होने से हतोत्साहित करता है। सच्ची लैंगिक समानता तभी संभव है जब पुरुषों को देखभाल की भूमिका में सम्मान मिले। पुरुषों की दुविधा को समझना और दूर करना भी अनफिनिश्ड बिजनेस का हिस्सा है। परिवार और देखभाल को हम सबसे जरूरी मानते हैं, लेकिन जब इसे पेशेवर नजरिए से देखते हैं तो कोई महत्व नहीं देते। अगर कोई अपने बच्चे या माता पिता की देखभाल के लिए करियर से ब्रेक लेता है, तो उसे पेशेवर सजा भुगतनी पड़ती है। कंपनियां अक्सर महिला के ब्रेक को गैप मानती हैं, न कि कौशल सीखने का समय। देखभाल सिर्फ मां का काम नहीं है। बच्चे को प्यार और सुरक्षा पिता या किसी और से भी मिल सकती है। फिर भी समाज देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं से जोड़ता है, जिससे बोझ बढ़ता है और पुरुष भी दूर हो जाते हैं। समाधान तभी है जब देखभाल के काम को सही सम्मान और मूल्य मिले। पेड लीव, लचीले घंटे, किफायती चाइल्ड केयर। जब तक देखभाल के काम को कम आंकना बंद नहीं करेंगे, बराबरी वाला समाज नहीं बनेगा। कामकाजी महिलाओं को मां बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। इसे मदरहुड पेनल्टी कहते हैं। माताएं न केवल पुरुषों से, बल्कि बिना बच्चों वाली महिलाओं से भी कम कमाती हैं। इसका बड़ा कारण है ओवरवर्क कल्चर, जहां देर तक रुकना समर्पण की निशानी मानी जाती है। माताओं को समय पर घर जाना होता है, इसलिए उन्हें कम गंभीर माना जाता है और प्रमोशन से बाहर रखा जाता है। यह कल्चर सभी के लिए हानिकारक है। रिसर्च बताती है, लंबे समय तक काम करने से कार्यक्षमता घटती है। फिर भी हम नींद की कमी और व्यस्तता को गर्व की बात मानते हैं, जो बर्नआउट की ओर ले जाता है। समाधान है, कंपनियां प्रदर्शन को घंटों से नहीं, परिणामों से मापें। लचीले काम के विकल्प दें। जब हम स्वस्थ कार्य संस्कृति बनाएंगे, तभी मदरहुड पेनल्टी और ओवरवर्क कल्चर खत्म होंगे। महिलाओं को सुपर वुमन बनने के लिए प्रेरित किया गया है, जो सब कुछ अकेले कर लेती है। यह छवि हानिकारक है। जब महिला सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करती है, तो वह अनजाने में खुद पर और बोझ डाल लेती है। घर में बराबरी के लिए महिलाओं को सुपर वुमन का चोला उतारना होगा। मदद मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब महिला अपने पार्टनर से मदद मांगती है, तो वह न केवल अपना बोझ हल्का करती है, बल्कि रिश्ते में ईमानदारी लाती है। महिलाओं को एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, न कि जज करना। हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। सच्ची ताकत परफेक्शन में नहीं, बल्कि प्रामाणिकता में है। अधूरे काम को पूरा कैसे करें? एनी मैरी स्लॉटर कहती हैं, बदलाव चाहिए सोच में, ऑफिस की नीतियों में और सफलता की परिभाषा में। सबसे पहले बातचीत बदलें। काम और परिवार का संतुलन सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है। ऑफिस की नीतियों में लचीलापन लाएं। पेड लीव, घर से काम, चाइल्ड केयर सहायता जैसी नीतियां अपनाएं। सफलता को पैसे और पद से नहीं, संतुलित जीवन से मापें। सहकर्मियों से सिर्फ काम की नहीं, उनके जीवन की भी बात करें। यह संदेश देगा कि काम के बाहर का जीवन भी महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई किसी एक की नहीं, हम सबकी है। महिलाओं को सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं, बस समान अवसर चाहिए। जब हम सब मिलकर जिम्मेदारी लेंगे, तभी हर कोई सच में सब कुछ पा सकेगा। एक सार्थक करियर और प्यार भरा जीवन।